हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चिकित्सा विज्ञान की खोजें और उनके खोजकर्ता। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, आरएनए, जिसकी खोजकर्ता जेम्स वाटसन और अर्थर है। तो आपको याद रखना है कि जेम्स वाटसन और अर्थर, और मैंने बताया था डीएनए के कौन है, तो वो थे वाटसन और क्रिक। तो आपको अर्थर और क्रिक से डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए, आरएनए, सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और जो आरएनए होता है वो 3 टाइप का होता है। तो कौन कौन से होते हैं? आरएनए होता है, टीआरएनए और एमआरएनए होता है। जो आरएनए होता है तो उसे क्या बोला जाता है? राइबोसोमल आरएनए। और टीआरएनए होता है उसे ट्रांसफ़र आरएनए बोला जाता है। और जो एमआरएनए होता है वो होता है मैसेंजर आरएनए होता है। अब देखिए नेक्स्ट, जीवाणु, जो कि बैक्टीरिया जो है, इनकी खोजकर्ता लीवेनहॉक। तो फ्रेंड्स, वायरस और बैक्टीरिया में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो आप इन्हें याद रखिएगा कि जब भी बैक्टीरिया, आप जीवाणु से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कहीं पर क्या होता है कि जीवाणु लिखा ही नहीं आएगा एग्ज़ाम में। हिंदी मीडियम वाले क्या होते हैं, केवल हिंदी में पढ़ लेते हैं तो उन्हें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर वो, आप जीवाणु भी याद रखिए और बैक्टीरिया भी याद रखिए। तो इनके कौन है? लीवेनहॉक है। अब नेक्स्ट देखिए, वायरस, जिसके इवानोवास्की हैं। फ्रेंड्स, ये लीवेनहॉक थे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये सही स्पेलिंग है, तो आप इसे याद रखिएगा, लीवेनहॉक ये वाले। अब देखिए, वायरस, जिसके इवानोवास्की हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी बैक्टीरिया और वायरस में, क्योंकि और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो देखिए, वायरस, यहाँ पर भी वी आ रहा है, तो आप ऐसे ही रिलेट करिए कि यहाँ पर 2 बार वी आएगा, मतलब यहाँ पर वाह आया है तो यहाँ पर भी 2 बार वाह ही आएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, तो आपका भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। वायरस के हो गए इवानोवास्की और बैक्टीरिया के हो गए लीवेनहॉक। अब देखिए, चेचक का टीका, तो जो कि एडवर्ड जेनर है। फ्रेंड्स, चेचक का टीका भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, सुपर इम्पोर्टेंट है। और हैज़ा का टीका तो सुपर इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो चेचक के टीका का कौन हो गए? एडवर्ड जेनर हो गए। अब देखिए, हैज़ा का टीका के कौन है? रॉबर्ट कोच है। और जो हैज़ा के टीका के रॉबर्ट कोच हैं, तो वो किसके हैं? टीबी के भी जो टीका है उसके भी रॉबर्ट कोच है। तो आपको कैसे रिलेट करना है? तो देखिए, मान लीजिए कोई इंसान है जिसके लिए हैज़ा हो गया है, तो अब उसे डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है। तो अब वो रेस्ट करेगा, अब वो इतना फ्री है तो वो बोर हो जाएगा, तो वो क्या देखेगा? टीबी देखेगा। तो आप ऐसे ही रिलेट करिए हैज़ा और टीबी को साथ में, और दोनों के क्या हो गए? रॉबर्ट कोच हो गए। तो चेचक के टीके के कौन हो गए? एडवर्ड जेनर। इन्हें आप सिंपल अलग से याद रखिए। और फिर हैज़ा के टीका के हो गए रॉबर्ट कोच, और जो कि टीबी के भी हैं। अब हैज़ा हो जाएगा तो क्या देखेगा? टीबी देखेगा। और फ्रेंड्स, कभी कभी टीबी डायरेक्ट लिखा नहीं आता है, तपेदिक लिखा आ जाता है, तो आप इसे भी याद रखिए। आप हिंदी और इंग्लिश पर मत जाइए कि मैं हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। आप हिंदी से भी पढ़िए और इंग्लिश से भी पढ़िए, दोनों नाम आपको पता रहना चाहिए, नहीं तो घूम जाएंगे आप एग्ज़ाम में। अब देखिए, टीबी के भी कौन हो गए? रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट आइए, रेबीज़, जो कि लुई पास्चर हैं। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये रेबीज़ वाला भी सुपर इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट, पोलियो, जो कि जोनास सॉल्क है। अब आपको पूरा याद नहीं हो रहा है तो केवल आप पोलियो से याद रखिए कि जब सॉल्क आएंगे तो आपको पोलियो। अब देखिए, क्लोरोफॉर्म, जो कि सिम्पसन और हैरिसन है। फ्रेंड्स, कभी कभी या तो आपको दोनों नाम लिखे मिल जाएंगे, या जब भी क्लोरोफॉर्म आएगा या तो सिम्पसन अकेले आएंगे या फिर हैरिसन अकेले आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, एस्प्रिन, जो कि ड्रेसर है। फ्रेंड्स, एस्प्रिन के इतने नहीं पूछे गए हैं, ये वाले सुपर इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादा पूछे गए हैं। पेनिसिलिन, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। और ये भी पूछा जाता है कि मतलब फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलिन है। तो एग्ज़ाम में ऐसा आ सकता है कि मतलब फर्स्ट एंटीबायोटिक दवा कौन सी है, तो वो है, आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन। और इसकी खोजकर्ता कौन थे? फ्लेमिंग थे। अब नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन और डायबिटीज़ के भी एक ही हैं। जैसे मैंने हैज़ा और टीबी के बताए, तो ऐसे ही आपको इंसुलिन और डायबिटीज़ की याद रखना है, बेटिंग एंड बेस्ट। इनको आप साथ में ही याद रखिएगा। अब देखिए, विटामिन्स, जो कि फंक है। अब फ्रेंड्स, विटामिन्स में क्या होता है कि कोई
कोई ऐसा बताता है कि केवल विटामिन के फंक अकेले बता देते हैं, लेकिन जो फंक थे इन्होंने केवल नामकरण किया है विटामिन का, और जो विटामिन की खोज थी वो की है हॉपकिंस ने। तो आपको ये दोनों ही याद रखना पड़ेगा, आपको एक को याद नहीं रखना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए विटामिन का उनने या तो नामकरण पूछा या खोज पूछी, और अगर एक ही नाम लिखा आ गया या तो हॉपकिंस और फंक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि विटामिन के नामकरण किसने किया था और फंक और हॉपकिंस दोनों ऑप्शन में आ गए, तो आप फिर गलत कर देंगे। इसलिए आपको याद रखना है। तो कैसे रिलेट करेंगे आप कि देखिए, किसी का भी नामकरण रखते हैं तो इतना टफ़ नहीं होता जितना टफ़ खोज करना होता है। तो नाम इजी रख लिया। आप देखिए फंक कितना छोटा है, इतना आसान नेम है फंक, और हॉपकिंस इसके आगे बड़ा है। तो आपको यही याद रखना है कि जब अपन नामकरण किसी का रखते हैं तो वो जरा में ही रख लेते हैं, इजी होता है। तो फंक क्या है, छोटा है, तो वो नामकरण हो गया। अब खोज करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके क्या हो गए, हॉपकिंस हो गए। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जो विटामिन होते हैं हमारे A B C D E और K, तो उनमें क्या ये पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील हैं, और तो कौन से हैं, सिर्फ 2 हैं, और उनका नाम क्या है, B और C हैं जो कि जल में घुलनशील हैं, और बाकी सब क्या हैं, बसा में घुलनशील हैं। और ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, जल में घुलनशील वाले बताइए, तो क्या केवल B और C। और आपको याद रखना है नामकरण फंक से है, बस इतना याद, एक ही याद रख लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अब देखिए सल्फा ड्रग्स जो कि जी डोमाग हैं। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो कि क्रिश्चियन वर्नाडे हैं। अब देखिए जीव द्रव, फ्रेंड्स ये ज़्यादातर पूछे गए हैं, विटामिन की खोजकर्ता, और डायबिटीज़ और इंसुलिन। अब देखिए जीव द्रव जो कि पुरकंजी। अब फ्रेंड्स जीव द्रव भी सुपर इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।